दोस्तों, एक कुत्ते ने यमराज को बताई मनुष्य जीवन की कड़वी सच्चाई। इस कहानी को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कुत्ता यमलोक में पहुंच जाता है और यमराज से शर्त लगाता है और यमराज उस कुत्ते से शर्त हार जाते हैं और फिर यमराज को यमलोक के सारे नियम बदलने पड़ते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने यमराज को मनुष्य के बारे में कौन सा ज्ञान दिया है। तो अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में एक नगर था प्रयागराज। उस नगर में एक धनवान सेठ था। वह सेठ बहुत ही लालची और कपटी था। उस सेठ के पास एक कुत्ता था, लेकिन वो सेठ बहुत ही धार्मिक और विष्णु भगवान का परम भक्त था और वो उनकी भक्ति करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन उस सेठ को दर्शन देते हैं और उस सेठ से कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मांगो जो भी तुम्हें चाहिए और जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं हैं, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँगा। यह सुनकर सेठ जी बोलता है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है। फिर सेठ अपनी जेब से एक खाली कागज़ निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, आप इस कागज़ पर आपके दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं लोगों को यह दिखा सकूं कि भगवान है, क्योंकि आज कोई मानना ही नहीं चाहता है कि भगवान है। फिर सेठ की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, बस लाओ, मैं दस्तखत कर देता हूँ। और भगवान विष्णु दस्तखत करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। वह सेठ उस कागज़ को हमेशा अपने पास ही रखता था ताकि वो भगवान होने का सबूत दिखा सके। और कुछ सालों बाद उस सेठ का वह कुत्ता मर जाता है। कुत्ते के मर जाने से सेठ को बहुत दुख होता है। सेठ का कुत्ता मर जाने के बाद यमलोक में चला जाता है और यमराज के सामने खड़ा हो जाता है। यमराज उस कुत्ते के पाप एवं पुण्यों का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं कि हे स्वान, तुमने तो पशु का जन्म लेकर भी तुमने तो कोई पाप नहीं किए। तुमने तो पशु का जन्म लेकर भी मनुष्य से भी ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं। हे स्वान, तुमने अपने सभी काम अच्छे किए हैं, इसीलिए जो और तुम जैसी योनि में जाना चाहो, मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ। तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारे सारे जन्मों के पाप समाप्त हो गए हैं। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम जिस लोक में जाना चाहो, जिस योनि में जाना चाहो, हम तुम्हें वहाँ भेज देंगे। फिर कुत्ता बोलता है कि हे धर्मराज, आप मुझे चाहे स्वर्ग में भेजो या नरक में, आप जहाँ भी भेजो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूं पर मनुष्य के बंधन में ना रहूं और मनुष्य की मुझ में गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य जीवन चाहिए। कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि जिस मनुष्य जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तो ये कुत्ता मनुष्य जीवन नहीं पाने के लिए क्यों मना कर रहा है। फिर यमराज उस कुत्ते से पूछते हैं कि तुम मनुष्य से इतना क्यों घृणा करते हो, जबकि मनुष्य जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही श्रेष्ठ है, फिर तुम क्यों मनुष्य जीवन नहीं पाना चाहते हो। शायद इससे पहले तुमने कभी मनुष्य जीवन नहीं लिया है, इसीलिए तुम शायद ऐसा बोल रहे हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन पाकर देखो, मनुष्य जीवन में कितने ही फायदे हैं। फिर यमराज की बात सुनकर फिर वो कुत्ता बोलता है कि हे धर्मराज, मैं जानता हूँ कि मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, चालाक और कपटी होता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ये नहीं देखता कि क्या सही है और क्या गलत है। उसकी तृप्ति तो कभी पूरी नहीं होती। उसको तो सारे जहां की दौलत भी मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों पर अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकलाता रहता है। और इतना ही नहीं,
मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है, इसीलिए मुझे मनुष्य जीवन नहीं चाहिए। फिर धर्मराज कहते हैं कि हे स्वान, तुम ये क्या कह रहे हो कि मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है? वो भगवान को कैसे धोखा देता है, ये मुझे भी बताओ। फिर कुत्ता बोलता है कि हे धर्मराज, जब मनुष्य मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से पूजा करता है और बोलता है कि हे भगवान, आप मेरा यह काम करा दो, मैं आपको यह चढ़ाऊँगा, मैं आपको इतने पैसे चढ़ाऊँगा, मैं भंडारा करूँगा। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह भगवान को कुछ भी नहीं चढ़ाता और बोलता है कि मेरी क्या औकात है जो मैं भगवान को दूँ। उसकी धूर्तता तो देखिए, वो भगवान को भी लालच देकर अपना काम बना लेता है। हे धर्मराज, मैं मनुष्य के बुरे कर्म को गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन उसके बुरे कर्म कम नहीं पड़ेंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ भी नहीं है। फिर कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं कि हे स्वान, माना कि मनुष्य चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को पागल नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर कितनी ही चालाकी क्यों न की हो, लेकिन मृत्यु के बाद तो उसको यहीं आना पड़ता है और यहाँ पर आने के बाद रोने लगता है, थर थर काँपने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है और नरक में जाने के डर से थर थर काँपते हैं। सभी मनुष्य हमारे ही अधीन होकर काम करते हैं। फिर यमराज की बात सुनकर कुत्ता बोलता है कि हे धर्मराज, आप यहाँ जितने भी मनुष्य आते हैं वो सब मरे हुए आते हैं। आपका पाला किसी जीवित आदमी से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित आदमी को यहाँ लेकर आओगे, जब आपको पता चल जाएगा कि जीवित आदमी कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आ रहा था कि यह तो हमारे यहाँ आकर हमारी इज्जत खराब कर रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को बताना होगा कि हमारे सामने कोई भी इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे दूतों, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर यमलोक ले आओ। देखें कि हमारे सामने मनुष्य क्या चालाकी करता है। अगर इस कुत्ते की बात गलत साबित होती है तो इस कुत्ते को अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। उस कुत्ते को यकीन था कि एक अकेला जीवित इंसान स्वर्गलोक में खलबली मचा देगा। फिर यमदूत यमलोक से धरती लोक में जाते हैं और उस सेठ को सोते हुए चारपाई पर ही यमलोक ले जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है। फिर वह देखता है कि दो हष्ट-पुष्ट यमदूत उठाकर उसे यमलोक ले जा रहे हैं। फिर वह सेठ उन यमदूत से पूछता है कि क्या मेरी मृत्यु हो चुकी है? फिर यमदूत कहते हैं, नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित ही हो। फिर वह सेठ कहता है कि फिर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कौन सा पाप किया है? फिर यमदूत उस सेठ को सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत ही चालाक होता है, इसीलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए तुम्हें जीवित ही यमलोक ले जा रहे हैं। फिर सेठ को सारी बात समझ में आ गई। फिर वह कुछ देर तक सोचने लगता है। फिर वो कागज जिसमें भगवान विष्णु ने दस्तखत किए उसकी याद आ जाती है। फिर वह उस कागज में कुछ लिख देता है। फिर थोड़ी देर में यमदूत उस सेठ को लेकर यमलोक में पहुंच जाते हैं। फिर उस सेठ को देखकर यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि यह तुच्छ आदमी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। फिर वह सेठ उठकर यमराज के पास जाकर उन्हें वह कागज़ देता है। फिर यमराज उस कागज़ को पढ़कर अपनी जगह से उठ जाते हैं और उस सेठ को उनकी जगह बैठा देते हैं और खुद उस सेठ की जगह खड़े हो जाते हैं। यह देखकर यमराज के सभी दूत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि यह जरूर कोई बड़ा आदमी लगता है जिसको यमराज अपने सिंहासन पर बैठा रहे हैं। अब वह सेठ उस यमलोक का राजा बन जाता है और यमराज भी अब उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह
यमलोक के सिंहासन पर बैठने के बाद यमलोक के सभी नियम बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के द्वार का प्रहरी बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ आना पड़ेगा और मेरे पाप के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसीलिए उस सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार सभी के लिए बंद कर दिया और सभी दूतों को आदेश दिया कि आज के बाद सभी प्राणियों को स्वर्ग में डाला जाएगा, किसी भी प्राणी को अब नरक में नहीं डाला जाएगा। सेठ का यह आदेश सुनकर स्वर्गलोक में खलबली मच गई। सभी देवता भी हैरान हो गए सेठ के इस आदेश से, लेकिन कोई क्या कर सकता है क्योंकि आदेश यमलोक के राजा ने दिया था और सभी उस आदेश का पालन करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद स्वर्गलोक का संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगे और यही सोचने लगे कि इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वो कुत्ता यही सोच रहा था कि यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना भारी पड़ गया। फिर वह कुत्ता अपने सेठ जी के पास गया और उन्हें पूछने लगा कि सेठ जी, आपने यह सब कैसे किया? अब तो आप ही इस यमलोक के राजा हैं। अब आप मुझे यह बताएं कि आपने यह सब कुछ कैसे किया। फिर उस सेठ ने उस कुत्ते को धीरे से कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमराज यमलोक बुला रहे हैं तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत किए हुए कागज पर यह लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज बुला रहे हैं उसको यमराज का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। यह कागज पर विष्णु भगवान के दस्तखत देखकर यमराज को यही लगा कि यह भगवान विष्णु का ही आदेश है। यही सोचकर यमराज ने मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इंसान चाहे कहीं पर भी रहे वह खुरापात तो करेगा ही। उधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर देवताओं भी परेशान होकर भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम चले गए और उनको सारी बात बता दी। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु उसी समय यमलोक आ गए और देवता कि यमराज यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। फिर यमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है? फिर भगवान विष्णु को देखकर यमराज कहते हैं कि आपकी लीला भी अपरंपार है। आपने एक पल में ही धरती के साधारण मनुष्य को यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, ये मैंने नहीं किया है, यह तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। अगर तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा। इसीलिए हे धर्मराज, मैंने मरने के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था ताकि मनुष्य के शरीर के साथ ही उसके सारे दोष नष्ट हो जाए और केवल आत्मा ही यमलोक आए। किंतु आप तो जीवित मनुष्य को ही यमलोक ले आए। फिर यमराज को यह बात बोलकर भगवान विष्णु उस सेठ के पास गए। भगवान विष्णु को देखते ही वह सेठ सिंहासन से खड़ा हो गया और बोलने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने जो भी किया वो मनुष्य की बुद्धि दिखाने के लिए ही किया है। हे प्रभु, मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उस सेठ को क्षमा कर दिया और फिर वह सेठ वापस धरती लोक पर चला गया और भगवान विष्णु ने वापस यमराज को अपने सिंहासन पर बैठाकर वापस बैकुंठ धाम चले गए। जब यमराज वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए, जब वह कुत्ता वापस उनके पास आकर कहता है कि हे धर्मराज, आपने देखी जीवित मनुष्य की चालाकी। एक जीवित मनुष्य को क्या क्या कर सकता है। हे धर्मराज, इसीलिए मैं मनुष्य जीवन नहीं लेना चाहता था। मनुष्य जब स्वार्थी लालची हो जाता है तो उसे अच्छा बुरा कुछ भी नज़र नहीं आता।
फिर धर्मराज कुत्ते की बात सुनकर उसको क्षमा कर देते हैं और उसको स्वर्गलोक में भेज देते हैं और वापस यमलोक के कानून को सही कर देते हैं। तो इस तरह एक कुत्ते ने यमराज को मनुष्य की सच्चाई बताई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।